हेलो फ्रेंड्स, लीगल मास्टर में आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, एक आम आदमी इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा जिनका इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ता कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। अगरचे उसके साथ कोई मिसहैप होता है तो उसको किस कोर्ट में मूव करना है, आया कि उस ऑफेंस के अगेंस्ट उसको कोई रिकवरी होती है या वो किसी को सज़ा दिलाने में कामयाब हो पाता है। मीन्स आसान लफ्ज़ों में इसको इस तरह देख सकते हैं कि अगरचे आपको कोई हर्ट करता है, अब हर्ट होने के नतीजे में आप किस कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, लाइक सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अगरचे आप लोगों का किसी से डिसएग्रीमेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर, अब आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं, आपका एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने फला बंदे से इतने अमाउंट रिसीव करना है। अब हो गया आप दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट, अब ये आपने अमाउंट कैसे लेना है। अब आपने आया कि क्रिमिनल कोर्ट की तरफ जाना है या सिविल कोर्ट की तरफ जाना है, तो आपने आज की वीडियो में इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, अगरचे कोई ऐसा ऑफेंस हो जिस जो स्टेट के अगेंस्ट हो, मीन्स हर मुल्क में लॉ होते हैं, उन लॉ की हम सबको पाबंदी करनी होती है। जो शख्स उनकी पाबंदी नहीं करता तो वो जुर्म का मुर्तकिब पाया जाता है। अगर कोई शख्स उन लॉ की पासदारी नहीं करता तो इट्स मीन कि उसने ऑफेंस किया है। मीन्स अब हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड्स में डिफरेंट तरह की हमारे पास सज़ा है, पनिशमेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अगर एक मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के घर में चोरी करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, तो आपने ये एक ऑफेंस किया है जो कि हमारा पाकिस्तान पीनल कोड में हमारा डिफाइन है। एक मिसाल के तौर पर आप रोड पे जा रहे हैं, आपने लोडेड गन कैरी की हुई है और आप फायर करते हैं। मीन्स ये अलाउ तो नहीं है कि आप एक पिस्टल ले लें, भले आपके पास लाइसेंस पिस्टल है और आप उसको जो है ना सोसाइटी में उसको यूज़ करें। अच्छा, आपने किसी को हर्ट किया, हर्ट करने के नतीजे में अब हुआ ये कि आपने स्टेट के कानून की खिलाफ वर्जी की, तो आपके खिलाफ जो चार्ज लगेगा वो लगेगा क्रिमिनल चार्ज। अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो ये नॉर्मली होता है, इसमें अंदर दो पार्टीज़, इंडिविजुअली पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी कहीं जॉब करता है, अब आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि हम आपको इतनी सैलरी पे करेंगे, इतना आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब आपने आपका कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है डूइंग द जॉब, अब आपने कहाँ जाना है, आपने लेबर कोर्ट में जाना है क्योंकि आप एम्प्लॉय थे। हर मुल्क में हर फील्ड के हिसाब से कानून डिफाइन होते हैं, उन कानून के बिहाफ पर आपने उन अदालतों में मूव करना होता है। अब जैसे कि हमारे पास सिविल केसेस में और कौन सी कैटेगरी आती है, लाइक अगर आप ये कहें कि जो हमारे फैमिली मैटर्स होते हैं, जो हमारे हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, बच्चों की कस्टडी के, ये सारे केसेस भी हमारे सिविल साइड्स पे आते हैं। और अगर क्रिमिनल साइड की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है, जिस चीज़ के लिए स्टेट ने आपको मना किया है कि ये काम आपने नहीं करना, मीन आपने किसी का रास्ता भी नहीं रोकना, आपने किसी को अब्यूज़ नहीं करना, आपने किसी को चीट नहीं करना। अब ये सारे सेक्शंस हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी पाकिस्तान पीनल कोड में मना है, ये हर ऑफेंसेस हमारे कहलाएंगे क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो इसके लिए आपने मूव करना है क्रिमिनल कोड्स की तरफ। और अगर हम बात करें सिविल की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दो लोगों के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर डिसएग्रीमेंट होता है, आपने किसी को पैसे देने हैं, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने किसी चीज़ का आपने किसी से वादा किया था। अगर हम इसको और इस तरह डिफाइन करें कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, नॉर्मली ऑफेंसेस अगर हम इसका कुछ फ़र्क देख लेते हैं आसानी के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर हम क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें तो ये होते हैं अगेंस्ट द स्टेट। क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, और जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं, जो सिविल नेचर के क्राइम होते हैं, वो आपके नॉर्मली किसी प्राइवेट पर्सन के साथ इसका ताल्लुक होता है। अच्छा, दोनों ही केसेस में पनिशमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट होते हैं, दोनों ही केसेस में। लाइक अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो इसमें आप क्रिमिनल केसेस के अंदर आप जाते हैं पनिशमेंट साइड पे। इट्स मीन कि अगर जो ऑफेंस है वो लाइटर ऑफेंस है, कोई सादा कोई छोटा सा ऑफेंस है, तो इसके अंदर आपको जो सज़ा है मिनिमम
एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 1 मंथ है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, तो ये आपको सज़ा हो सकती है और विथ फाइन। ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये चीज़ें मेंशन है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिविल नेचर की, तो इसमें सबसे पहले तो ये कोशिश की जाती है कि अगर ये रिकवरी का सूट है और किसी ने किसी से पैसे रिकवर करने हैं, तो पहले ये कोशिश की जाएगी कि वो पैसा उसे रिकवर करके दे दिया जाए। और अगर वो उसकी सलाहियत नहीं है पैसे रिकवर करने की, तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट कर लिया जाए, यानी कि उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करके फिर उसको सेल आउट करके ऑक्शन में वो पैसे उसके पूरे किए जाए। ये हमारे सिविल नेचर। अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट होता है और सिविल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और मैंने उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी, तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद इसका एक स्टेज आता है चार्ज फ्रेमिंग का, जिसमें जो अदालत है वो उस अक्यूज से पूछती है कि इधर यू आर गिल्टी और नॉट। उससे सवाल किया जाता है, अगर उसने कह दिया कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, इट्स मीन कि अदालत की नज़र में वो एक इनोसेंट है। अब जो टोटल ओनस है वो है कंप्लेंट के ऊपर, उसने ये प्रूफ करना है कि जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट लेके आया है उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। अगर हम ये बात करें कि क्रिमिनल केस और सिविल केस ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मीन्स इनका स्टार्ट कहाँ से, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो क्रिमिनल केस जो होते हैं आपके, वो स्टार्ट होते हैं आपकी थ्रू कंप्लेंट। वो स्टार्ट होते हैं आपके थ्रू कंप्लेंट, मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एफआईआर। अगर कोई कभी भी कोई ऑफेंस होता है जो जिसका ताल्लुक क्रिमिनल से है, क्रिमिनल साइड से है, जिस चीज़ की ममानियत है हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में, और उस जुर्म का इर्तिकाब कोई करता है, तो इसके नतीजे में सबसे पहले कंप्लेंट की जाती है। कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ कोई मिसहैप हुआ है वही कंप्लेंट करेगा। कोई भी शख्स अगर उसने देखा है कोई जुर्म होते हुए तो वो कंप्लेंट कर सकता है, एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। और अगर कोई भी ना हो तो पुलिस अपने ही बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिमिनल केसेस का। से सिविल केसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब किसी पार्टी को कोई नुकसान होता है किसी के एक्ट की वजह से, तो वो अदालत में आके प्लेंट फाइल करते हैं। जो प्लेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। उस प्लेंट पर फिर उस अदर साइड को नोटिस होते हैं, फिर वो आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं। तो क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है थ्रू एफआईआर, और सिविल केस स्टार्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेंट, जब हम सूट फाइल करते हैं किसी के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए।